हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में तिलका मांझी, जो कि झारखंड और बिहार के भी एक इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म जो है 11 फरवरी 1750 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है, किस गांव में हुआ है? तो ये तिलकपुर नाम का गांव में हुआ है, जो कि भागलपुर के सुल्तानगंज में आता है। ठीक है। इनके पिता का जो नाम है ये क्या है? सुंदरा मांझी है। ठीक। इनका जो नाम है तिलका मांझी, ये कैसे पड़ा? चूँकि ये पहले आदिवासी थे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है विद्रोह किए थे। ठीक है। इसलिए इनको जो है आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले आदिवासी जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे, इसलिए इसको आदि विद्रोही भी जाना जाता है। तो इनका अगर बोले तो एक नाम आदि विद्रोही भी हो गया। चूँकि तिलका मांझी जो है कहीं भी ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली देखने को नहीं मिलता है। इनका जो है बचपन का नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। इसलिए जबरा पहाड़िया के नाम से ही हर जगह जाने जाते हैं। ठीक है, ऑफिशियली। बट इनका जो उपनाम है, जो सबसे ज़्यादा फेमस नाम है, वो क्या है? तिलका मांझी। लेकिन ऑफिशियली क्या नाम है? जबरा पहाड़िया। ठीक है। इसलिए इसको हम बचपन के नाम के तौर पर भी जान सकते हैं या उपनाम के तौर पर भी जान सकते हैं। इनके नाम में एक कन्फ्यूजन क्या है, जैसे कभी कभी जबरा पहाड़िया इनका नाम भी है और तिलका मांझी भी है। एक जगह क्या हो गया? पहाड़िया हो गया, और एक जगह क्या हो गया? मांझी हो गया। ठीक है। लेकिन ये जो ऑफिशियली है, ये मुर्मू गोत्र के जो है संथाल में आते हैं। ठीक है। ऑफिशियली क्या है? संथाल ही ये है। ये पहाड़िया नाम से पहाड़िया नहीं हो गए। ये ऑफिशियली जो जाना जाता है, इनको संथाल के तौर पर जाना जाता है। ठीक। ये जो इनके नाम के पीछे जो तिलक लगा है, तिलका मांझी, चूँकि ये इनका दो कारण है। पहला तो हो गया, तिलक का अर्थ क्या होता है? गुस्सैल होता है, लाल आंखों वाला। ठीक है। और ये नाम जो है अंग्रेज़ों ने इनको दिया था। दूसरा हो गया, चूँकि इनका गांव कहाँ था? तिलकपुर था, जो कि सुल्तानगंज भागलपुर में पड़ता है। और तिलकपुर से होने के कारण भी इनका नाम क्या हो गया? तिलका मांझी हो गया। तो यहाँ दो कारण हो गया। ठीक। नेक्स्ट अगर देखें, जो तिलका विद्रोह है, ठीक है, इसमें 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 1783, 1784 और 1785। 1783 को जो है, ये जो तिलका विद्रोह होता है उसका शुरुआत हो जाता है। ठीक है। चूँकि ये अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा शोषण करने लगे, इसलिए तिलका मांझी ने क्या कर लिया? एक ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बनाकर चुके इसका शुरुआत कर दिया तिलका विद्रोह का। और शुरुआत, जैसा कि हमने संथाल विद्रोह में पढ़ा था, जो आदिवासी लोग का जो विद्रोह स्टार्ट होता है वो कैसे होता है? साल के टहनी और पत्ते को लेकर घूम घूम कर, ये इसका प्रतीक है कि ये विद्रोह स्टार्ट हो चुका है। किसी भी विद्रोह का, आदिवासी विद्रोह में साल के टहनी का ही मतलब हो गया कि विद्रोह चालू हो गया। ठीक है। तो ये क्या करते थे? चूँकि काफ़ी विद्रोह जब बढ़ने लगा, तो तिलका मांझी क्या करते थे कि अंग्रेज़ों का खजाना जो है लूट लिया करते थे। ठीक है। जो अंग्रेज का खजाना होता था, जहाँ इनको पता चलता था, वहाँ जाकर अपने साथियों के साथ क्या करते? उस खजाना को लूट लेते थे। और लूट कर क्या, अपने के लिए वो नहीं लूटते थे, वो इसका बंटवारा कर देते थे गरीबों में। ठीक है। तो गरीबों में ये बांट देते थे। तो ऐसा ही इसके पहले भी हमने सुना होगा, एक ऐसा ही पर्सन थे जिसका नाम क्या था? रॉबिन हुड। ठीक है। बहुत सारे इसमें मूवी भी बना है, एक मूवी भी बना है, और इसमें नॉवल भी है। इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया? आदिवासी रॉबिन हुड। ठीक है। आदिवासी रॉबिन हुड किसको कहा जाता है अगर पूछा जाए? तो तिलका मांझी को कहा जाता है। ठीक है। 13 जनवरी 1784 क्यों इम्पोर्टेंट है, बताते हैं।
अब देखिए, इन्होंने विद्रोह करने के लिए जो है अपनी सेना को जो प्रशिक्षण दिया था वो एक तरह का गुरिल्ला युद्ध की तरह है। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है कि ये जो है क्या करते हैं कि पेड़ के पीछे या पहाड़ के पीछे छुपकर रहते हैं, और जब कोई विद्रोही जो है, जैसे कोई अंग्रेज ही आ गया, तो छुपकर क्या करते हैं, उनमें वार कर देते हैं। और वार करने के बाद जो है वहाँ पर रुकते नहीं है, वो तुरंत जो उनका केंद्र बना हुआ है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर वापस चले जाते हैं। तो ये जो पैटर्न उन्होंने अपनाया था इसको क्या कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। ठीक है। अगर तिलका मांझी का जो केंद्र पूछा जाए, जो तिलका मांझी का जो जहाँ पर सभी को प्रशिक्षण देते थे, यहाँ जहाँ से लड़ाई लड़ते थे, उनका एक केंद्र होता था, वो सीक्रेट केंद्र होता था, वो किसी को अंग्रेज को पता नहीं होता था। वो जो है वानचरीजोर, ठीक है, ये केंद्र का नाम क्या है, वानचरीजोर, जो कि भागलपुर में आता है। ठीक है। और ये शस्त्र के तौर पर जो यूज़ करते थे तिलका मांझी और उनका ग्रुप जो है, एक तो तीर धनुष, तीर धनुष बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो रखते थे वो गुलेल रखते थे। गुलेल, गुलेल तो समझ में आ गया, गुलेल रखते थे, इस तरह का होता है, और इसमें जो होता है एक रिंग टाइप का होता है, इसमें कुछ फंसा कर जो है उसको चलाया जाता था, जिससे जो काफ़ी नुकसान भी अंग्रेज का, कभी आँख फूट जाता था, कभी सर फट जाता था। तो तीर धनुष के साथ साथ गुलेल का भी यूज़ किया करते थे। अब देखिए, जो हमने डेट बताया था 1700, चूँकि 83 हो गया, 1784 हो गया और 1785 हो गया। 1783 में तो क्या हो गया कि विद्रोह की शुरुआत हुआ था, तिलका विद्रोह का। ठीक है। इसमें क्या होता है, 13 जनवरी 1784 को जो है ये मुठभेड़ का जो है समय आ चुका था। एक बार क्या कह रहे थे कि क्लीवलैंड जो है, क्लीवलैंड जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हम कह सकते हैं, और ये किस क्षेत्र का, राजमहल क्षेत्र का जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन थे, क्लीवलैंड थे। वो एक बार जो है घोड़ा पर भ्रमण करने के लिए निकले। तभी क्या करते हैं तिलका मांझी कि तार के पेड़ पर छुपकर जो है उन पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। हमला करने से क्या होता है कि वो कुछ समय बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। चूँकि ये अंग्रेज़ एक बड़े अधिकारी के तौर पर क्लीवलैंड जाने जाते थे, और उनकी हत्या होना ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर गया, और उनका बदला लेने के लिए वो क्या करता है, योजना बनाता है। ठीक है। जब क्लीवलैंड की हत्या का सेलिब्रेशन जो है तिलका मांझी एवं समर्थक द्वारा चलाया जा रहा था, तभी साथ में ही क्या होता है कि अंग्रेज जो है वहाँ पर एक ग्रुप तैयार करते हैं तिलका मांझी पर हमला करने के लिए। ठीक है। और जो उनका लीडर है, अंग्रेज़ों को जो लीड करने वाले हैं उस हमला के लिए, उनका नाम क्या है, आयरकुट। ठीक है। आयरकुट द्वारा हमला करने का जो है योजना बनाया गया। और लेकिन जब उस सेलिब्रेशन वाले पार्टी में हमला किया गया तो क्या हुआ, तिलका मांझी चुके वहाँ से बच के भाग गए। तिलका मांझी भाग गए, लेकिन बहुत सारे जो उनके समर्थक थे तिलका मांझी के, उनकी वहाँ पर क्या हो गई, मौत हो गई। तिलका मांझी बच के तो वहाँ से निकल गए, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है कि वो आखिर गए कहाँ। ठीक है। किसी भी अंग्रेज को ये पता नहीं चला कि आखिर वो गए कहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो सुपरिटेंडेंट था राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का, क्लीवलैंड, वो क्या किया करते थे, चूँकि वो पहाड़ियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं उनके योजना में। अंग्रेज़ों के जो योजना में पहाड़ियाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। ठीक है। तो कुछ पहाड़ियों को क्लीवलैंड जो है अपने ग्रुप में शामिल कर चुका था पहले से, क्योंकि पहाड़ियाँ बहुत ही खतरनाक थे, और चूँकि वो उससे डरते भी थे, इसलिए पहले से जो है कुछ पहाड़िया को अपने ग्रुप में रखते थे। तो उसमें से एक पहाड़िया सरदार था जिनका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, जौरा पहाड़िया। जौरा पहाड़िया ने जो है तिलका मांझी जहाँ पर बच के गए थे वो कहाँ पर हैं, वो जौरा पहाड़िया को पता था। वो उसकी सूचना जो है किसको दे देते हैं, अंग्रेज़ को दे देते हैं। ठीक है। और अंग्रेज़ क्या करता है, आयरकुट वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगा कि चूँकि उनको जो है
4 घोड़ों पर घसीटते हुए कहाँ पर ले आया गया, जो भागलपुर का एसपी कोठी है वहाँ पर ले आया गया। चूँकि घोड़ों से घसीटते हुए लाने के कारण जो है उनका शरीर पूरा खून से जो है लथपथ हो गया। चूँकि वहीं पर वो अगर समझा जाए तो वहीं पर उनका आधा प्राण निकल चुका था। बाद बाकी जो बच गया उन्होंने क्या किया, अंग्रेज उनको बरगद के पेड़ से फांसी दे दिया गया, वहीं एसपी कोठी भागलपुर में। किस दिन, अगर इनके डेथ का दिन अगर बताया जाए तो 13 जनवरी 1785, इसलिए 13 जनवरी 1785 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 13 जनवरी 1785 जो है वो डेथ एनिवर्सरी है इनका तिलका मांझी का। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। किस पेड़ पर, ये भी इम्पोर्टेंट है, बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी। अब देखिए, अब यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट उनका जो जीवनी था ख़त्म हो गया। 1991 में क्या किया गया, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ये डेट याद रखना है, कब कर दिया गया, 1991 में जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो शहीद ग्राम विकास योजना बनाया गया था उनमें से जो है बहुत सारे शहीदों को जो है शामिल किया गया था, लेकिन तिलका मांझी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये याद रखना है कि तिलका मांझी को शहीद ग्राम विकास योजना में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब अगर इनके बुक की बात करें, अब अगर इनके बुक की बात करें अब अगर इनके बुक की बात करें तो बंगला की जो सुप्रसिद्ध लेखिका है उसका नाम क्या है, महाश्वेता देवी, और उन्होंने जो है बंगला में एक रचना किया है सालगिरह डाके। ये एक बंगला उपन्यास है, इसका बाद में क्या कर दिया गया, हिंदी अनुवाद कर दिया गया और नाम क्या रख दिया गया, सालगिरह की पुकार। ठीक है, ये बुक याद रखना है, सालगिरह की पुकार। अब एक इम्पॉर्टेंट बुक आता है कौन, हूल पहाड़िया। इसका प्रकाशन कब हुआ, 2012 में हुआ और हिंदी के रचनाकार राकेश कुमार के द्वारा किया गया। ये तिलका मांझी का ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, ये याद रखना है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।